परवादेश की मैं अब बात भारत की उस जल शक्ति की जिसके समंदर में उतरने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही सदमे में हैं। भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी को समुद्र में उतार दिया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के इस कदम को चीन जैसा देश भी भांप तक नहीं सका। इस पूरे मिशन को बहुत सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया, लेकिन अब समंदर में बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस चौथी न्यूक्लियर सबमरीन को उतारे जाने के बाद परमाणु पनडुब्बियों की शक्ति के मामले में भारत अजेय हो गया है। साथ ही इस सबमरीन पावर से चीन के विस्तारवाद पर भी लगाम लगेगी। बड़ी बात है कि ये परमाणु पनडुब्बी स्वदेशी है। स्वदेशी हथियार कैसे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में भारत की बढ़ती जल शक्ति से दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। नए भारत की जल शक्ति न सिर्फ दुश्मनों को दहला रही है, बल्कि 3 महासागरों में भारत के अजेय होने की पताका को भी लहरा रही है। भारतीय नौसेना समंदर में अपना नया शक्तिमान उतार चुकी है। शत्रु को पता भी न चला और भारत ने एक और परमाणु पनडुब्बी को समंदर की अथाह गहराइयों में उतार दिया। नया भारत समंदर में चीन के विस्तारवादी साजिशों को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। नए भारत की जल शक्ति चीन के साथ पाकिस्तान के नापाक इरादों की भी समंदर में जल समाधि बना देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर में पहुंची चौथी परमाणु पनडुब्बी एक स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके 75% सामान भारत में ही बने हैं। इस परमाणु पनडुब्बी का कोड नेम S4 है। आपको बता दें कि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बनाने के मामले में भारत दुनिया का 6ठा देश है। S4 एस्ट्रिक जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन है, ये भारत की नेवी के लिए बहुत ताकत में इजाफा करता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर सबमरीन जितना दूर मर्जी जा सकती है, ये उसके अंदर क्षमता है, जब तक इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, जब तक क्रू की थकान ना हो, या फिर इसमें राशन पानी का भरना। Target parameters acquired, sir. Very good. Fired and 281 and 2 fired, sir. भारत ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इस चौथी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में उतारा है। सोलह अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया था। भारत ने 16 अक्टूबर को ही अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया था, लेकिन इसे बेहद सीक्रेट रखा गया था और अब इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। समंदर में चौथी परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने के बाद चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस न्यूक्लियर सबमरीन के समंदर में उतरने के बाद भारत की समुद्री शक्ति और बढ़ गई है। चौथी परमाणु पनडुब्बी की क्षमता, ताकत और खासियत भी चीन और पाकिस्तान को भयभीत करने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस पनडुब्बी की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस की गई है। मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके अंदर K4,
वो वर्टिकल टेक ऑफ करती है, वो 3,500 किलोमीटर दूर तक वो मार करने में सक्षम है। इससे भारत की जो रीच है, जो भारत की पहुंचने की क्षमता है, बहुत बढ़ गई है। हम चीन पर हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। इस श्रेणी की पहले से ही समंदर में उतर चुकी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 परमाणु मिसाइलों से लैस है। वहीं INS अरिघात जैसी बेहद घातक परमाणु पनडुब्बी पहले से ही गहरे समंदर में गश्त कर रही है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र को S1 नाम दिया गया था, INS अरिहंत को S2, INS अरिघात को S3 नाम दिया गया था और INS अरिदमन को S4 नाम दिया गया है। भारत ने बीते एक दशक में सबसे ज्यादा जोर अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने पर ही लगाया है, क्योंकि ये हकीकत है कि जमीन पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए समंदर की लहरों पर भी हुकूमत कायम रखना जरूरी है। INS चक्र, अरिहंत और अरिघात के दम पर भारत पहले ही दुश्मनों को दहलाता रहा है। अब 4 पनडुब्बियों को समंदर में उतार देने से इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भारत समंदर का भी सिकंदर बन गया है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को देखते हुए केंद्र सरकार परमाणु पनडुब्बियों के प्रोग्राम को खास तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत की पनडुब्बी शक्ति लगातार बढ़ रही है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने की अनुमति दी है। ये पनडुब्बियां विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई जा सकती हैं। ये पनडुब्बियां 95% तक स्वदेशी होंगी। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से अलग होंगी। इन्हें प्रोजेक्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल के तहत बनाया जाएगा। INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में अभेद्य रक्षा कवच बनाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से चलने की वजह से इन्हें ईंधन के लिए कभी किनारे तक आने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जल शक्ति में इनका महत्व बहुत ज्यादा है। इंडियन नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। भारत की परमाणु पनडुब्बियां अरिहंत श्रेणी की हैं। इन पनडुब्बियों में दबाव युक्त हल्का जल रिएक्टर ईंधन होता है। ये पनडुब्बियां सतह पर आए बिना करीब 50 दिनों तक पानी में रह सकती हैं। इनमें टॉर्पीडो और पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले बम दागने की क्षमता होती है। अरिहंत श्रेणी की 6 परमाणु पनडुब्बियां रूस की मदद से बनाई जा रही हैं, जिसके बाद समंदर में भारत अजेय हो जाएगा। भारतीय नौसेना के पास अब हर वो ताकत है जो किसी भी देश की नौसेना चाहती है। भारत के पास एक से बढ़कर एक विमान वाहक युद्धपोत हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं, फ्रिगेट्स हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। लेकिन चीन जैसे विस्तारवादियों को जवाब देने के लिए भारत परमाणु पनडुब्बियों पर खास जोर दे रहा है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहक पोत के मुकाबले बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दे रही है। भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसके बाद शुरू होता है समंदर का जल क्षेत्र, जहां भारत के सामने विकट चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे में परमाणु पनडुब्बियों का विस्तार समय की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।